क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह सीरीज 17th बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और यह सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। तो आते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? तो ये जो भारत में स्थापित किया गया था ये था केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई थी? तो भारत में जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का जो स्थापना है वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? तो बिहार में जो है NH 31 की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन सा गोखुर झील का भाग है? तो इसका सही जवाब है पिपरामन परसा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो राष्ट्र संघ का अंतिम अधिवेशन जो हुआ था वो 18 अप्रैल 1946 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 9 मई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो ये पराबैंगनी किरणों का जो अवशोषण है ये ओजोन परत करती है। ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण का अवशोषण करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो ये है क्रो मैग्नोन मानव, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अपनी भ्रूणावस्था में जंतु पूर्वजों को भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं, यह नियम कहलाता है। यह नियम जो है बायोजेनेटिक कहलाता है। बायोजेनेटिक नियम कहलाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयनवाद के प्रतिपादन में किसका प्रभाव सबसे अधिक था? तो ये जो था आबादी पर माल्थस का जो लेख था, इसका प्रभाव सर्वाधिक था। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का जो है सिद्धांत वो डार्विन ने प्रतिपादित किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सही कालक्रम में निम्नलिखित चिश्ती संतों को व्यवस्थित करिए। तो इसका सही कालक्रम जो है वो 3 है, यानी बाबा फरीदगंज शंकर, फिर शेख निजामुद्दीन औलिया यानी 1 है, उसके बाद शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली है यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, और दूसरा पे है सैयद मोहम्मद जिसुदराज यानी कि 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो ये केडी यादव थे। तो केडी यादव जो थे, इन्होंने पदक जीता था ओलंपिक में। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और सशस्त्र अधिनियम जो है ये लॉर्ड लीटन के समय पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो है नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय हुआ था, जो 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, प्रथम गांधी इरविन समझौता। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो भारत के राष्ट्रगान का जो शीर्षक था वो भारत विधाता था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? तो इंडियन मिरर का जो है समाचार पत्र का संपादन देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वो 6 अगस्त 1952 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, SFTS वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वायरस भूना वायरस परिवार से संबंधित और एशियाई टिक के काटने से मनुष्यों में प्रेषित होता है। इस वायरस को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा शीर्ष 10 प्राथमिकता वाले रोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो इसका सही जवाब है
1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है नंदलाल बोस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इस शैली में मंदिर का निर्माण आमतौर पर एक उत्कीर्ण मंच पर किया जाता है जिसे जगती कहा जाता है। अगला है दिया हुआ कि नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। अगला ऑप्शन है, यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य शैली जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। चुनना है कि इन कथनों में कौन सा सही है। तो इसका सही जवाब है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों सही है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ये था आज का कुल 25 प्रश्न जो आपको आज इस वीडियो में करवाया गया। इस वीडियो को देखें और समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में मदद मिल सके। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।